नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 14 दिन पहले श्रद्धा हत्याकांड तब सामने आया जब हत्या का आरोपी और श्रद्धा का प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफताब पकड़ा गया था। तब से लेकर एक से एक बढ़कर चौंकाने वाले खुलासे होते रहे, लेकिन आफताब के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे। आज एक तरफ वो 13 दिनों की जेल में गया, तो दूसरी तरफ उसके गुनाहों का सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया। एबीपी न्यूज को उच्च स्तरीय सूत्रों से पता चला है कि फोरेंसिक जांच में जंगल में आफताब ने जिन हड्डियों को फेंका था, श्रद्धा की उन हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता दीपक वालकर से मैच कर गया है। यानी अब आफताब का बचना असंभव दिखता है। आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भरोसे का कातिल, प्यार का कातिल, प्रेमिका के कत्ल का आरोपी, खुलने लगा आरोपी का गुनाह। आफताब का बचना असंभव है। आफताब ने जिस तरह अपनी प्रेमिका के 35 टुकड़े किए, उसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या श्रद्धा की हत्या के सबूत मिलेंगे। क्योंकि सबूत नहीं मिले तो प्रेम जाल में फंसाकर श्रद्धा को मार डालने का आरोपी आफताब तो अब साफ साफ बच जाएगा। लेकिन एबीपी न्यूज की खोजी टीम को फोरेंसिक लैब के विश्वसनीय सूत्रों से कई अहम जानकारी मिली है। फोरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक हड्डियों का श्रद्धा के पिता दीपक वालकर के ब्लड सैंपल से डीएनए जांच के लिए मिलान कराया गया। वो ब्लड सैंपल और हड्डियां श्रद्धा के पिता से मिल गई। फोरेंसिक जांच से यही खुलासा होता दिख रहा है कि आफताब ने ही श्रद्धा को मारा। बरामद की गई हड्डियों और टाइल्स पर लगे खून ने आफताब के खिलाफ गवाही दे दी है। पूरी रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन डीएनए मिलान ऐसा सबूत है जिसके बाद आफताब का बचना असंभव दिखता है। श्रद्धा के पिता को आज भी यकीन नहीं हो रहा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने जो कहा उसको सुनिए। नॉर्मल बात करता था, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा किया होगा। जब उसने कन्फेस किया फाइनली दिल्ली में, तब भी उसने बोला कि मैंने श्रद्धा को मार डाला। नॉर्मल एकदम बात कर रहा था। एक पिता की हिम्मत टूट गई होगी, हौसला बिखर गया होगा जब उसने अपने सामने सुना होगा कि उसकी बेटी को बेटी के प्रेमी ने ही मार डाला। लेकिन आफताब पर सबूतों का ऐसा फंदा कस रहा है कि उसके लिए बचना संभव नहीं दिखता। आफताब का बचना असंभव दिखता है क्योंकि पुलिस की जब्त हड्डियों का श्रद्धा के पिता के डीएनए से मिलान होने की खबर आई है। क्योंकि आफताब ने खुद ही कबूल कर लिया है कि श्रद्धा को उसने ही मारा है। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट से आफताब का सच बेनकाब हो रहा है। क्योंकि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। जो चिट्ठी बाहर आई है उसके संबंधित आपसे कोई पूछताछ नहीं की गई? नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी संपर्क में नहीं था उस वक्त। मैं उम्मीद करता हूं कि जुडिशरी भी अपना रोल अदा कर रही है बेशक, और फास्ट ट्रैक कोर्ट ले आ जाए। और अगर ऐसा ज़रूरत हो तो सीबीआई और एनआईए की भी अगर आ सके इस केस में कहीं इंटरवीन कर सके, यदि ज़रूरत है तो वो भी आ जाए तो बेहतर ही होगा। जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और आफताब, क्योंकि उसने खुद एडमिट किया है, अब मेरे ख्याल से ये सवाल नहीं उठता है कि आफताब के साथ क्या होना चाहिए। कम से कम उसको फांसी होनी चाहिए। श्रद्धा के पिता चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले और इसके लिए इस हत्याकांड की सीबीआई जांच हो। अपनी बेटी के बारे में आफताब से जो कुछ उन्होंने सुना, उसके बाद इंसाफ की आग और धधक रही है। तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरा तो मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। गिल्ट नहीं लग रहा था। सिर्फ इतना ही बात किया कि शी इज नो मोर। इस बीच एबीपी न्यूज श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए हर उस मोड़ से गुजर रहा है जहां से आफताब की कातिलाना साजिश और श्रद्धा का टूटा हुआ विश्वास गुजरा है। हमारे संवाददाता वरुण जैन मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर कसोल से आगे तोश तक पहुंचे, जहां कत्ल के लिए आफताब श्रद्धा को ले गया था, लेकिन वहां कामयाब नहीं होने पर कांगड़ा के बीड़ में ले गया। एबीपी न्यूज ने जब पड़ताल की तो पता चला कि वहां भी दोनों का झगड़ा हुआ था। वो उसके बाद रश होगा या नहीं होगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तो यहीं वैसे तो मैं यहीं था। ये फोटो देखकर अच्छा आप इसको जगह को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आपकी क्या? जगह के तो मैं टेबल देख के ना, टेबल और ये ब्लू देख के तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ही है। आपका ही गार्डन कैफे है, तो कुछ ऐसे पल आपको याद नहीं कि हाँ आपने देखा हो किसी लड़की को कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं, ऐसे मैं कुछ नहीं देखा।
पहाड़ पर श्रद्धा का कत्ल करने में आफताब भले नाकाम रहा, लेकिन साजिश वहीं पर बुन ली थी और उसको दिल्ली में आकर अंजाम दे दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।